हु इज़ द ऑथर ऑफ पोइट्स एंड पेनकेक्स? पोइट्स और पेनकेक्स के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह है या अशोकामित्रन है, आर के नारायण है, मुल्क राज आनंद है? तो आपको बताया था इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? अशोकामित्रन। पोइट्स एंड पेनकेक्स रिटन बाय अशोकामित्रन। ठीक है। पोइट्स एंड पेनकेक्स इज़ अ चैप्टर फ्रॉम विच बुक? पोइट्स और पेनकेक जो है, जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है, ये किस बुक में है? तो वो बुक है फ्लेमिंगो, क्लास 12 फ्लेमिंगो। ठीक है। अच्छा, जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन? जेमिनी स्टूडियो कहाँ स्थित था? तो जेमिनी स्टूडियो जो था वो चेन्नई, मद्रास में स्थित था। ठीक है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। ठीक है। अब उसका अब जो नाम है वो चेन्नई है। तो चेन्नई मद्रास में ये लोकेटेड था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज यूज्ड ए ब्रांड कॉल्ड? ठीक है। जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वो एक ब्रांड का यूज़ करता था। ठीक है। वो एक मेकअप ब्रांड का यूज़ करता था। वो ब्रांड का नाम था पेनकेक। पेनकेक क्या था? पेनकेक आ मेकअप ब्रांड। पेनकेक वाज द नेम ऑफ ए मेकअप ब्रांड। ठीक है। एक मेकअप ब्रांड का नाम था पेनकेक। जैसे आजकल कोई हम पॉन्ड्स लगाते हैं या फेयर एंड लवली लगाते हैं, ठीक है, बोरो प्लस लगाते हैं, तरह तरह के जो हम लोशन एंड पोशन का यूज करते हैं, ठीक है, मेकअप मटेरियल का। तो एट दैट टाइम इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो यूज्ड अ ब्रांड कॉल्ड पेनकेक्स। तो पेनकेक उस ब्रांड का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट? मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कौन था? तो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था कोठामंगलम सुब्बू। यहाँ पे सुब्बू लिखा है, ये भी सही है वैसे। ठीक है। अब दोनों ऑप्शन, एक में लिख दिया कोठामंगलम सुब्बू, एक में लिख दिया सुब्बू। तो इसमें कोठामंगलम सुब्बू को हम राइट करेंगे क्योंकि पूरा नाम आ रहा है इसमें। ठीक है। तो कोठामंगलम सुब्बू मेकअप डिपार्टमेंट के हेड थे। नेक्स्ट क्या था? द ऑफिस बॉय वॉज अनहैप्पी बिकॉज? ऑफिस बॉय हमेशा दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था? ही वॉज नॉट पेड वेल, उसको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी। ही थॉट ही डिजर्व्ड अ बेटर पोजीशन, वो सोचता था कि वो इससे बेहतर पोजीशन के लायक था। ही डिसलाइक्ड फिल्म्स, वो फिल्मों को नापसंद करता था। ही वांटेड टू लीव इंडिया, या वो इंडिया को छोड़ना चाहता था। तो जो ऑफिस बॉय था वो दुखी रहता था क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि वो उसको एक्टर होना चाहिए था। वो एक्टर बनने के लिए वहाँ पे आया था, लेकिन वो ऑफिस बॉय बन के रह गया था। यानी वो ये सोचता था कि ही डिज़र्व्ड अ बेटर पोजीशन, कि वो इससे बेहतर पोजीशन में उसको, मतलब इससे बेहतर पोजीशन के लायक था वो। ठीक है। तो इसलिए वो दुखी रहता था। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? हु वॉज कंसिडर्ड द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में नंबर दो में किसे माना जाता था? नंबर 2 में किसे माना जाता था? तो कौन था भाई? ऑफिस बॉय था, या सुब्बू था, या अशोकामित्रन था, या स्टीफन स्पेंसर था? अच्छा, नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे तो वही था, मैं बॉस जो वहाँ पे था, कोठामंगलम, नहीं वो एस वासन। ठीक है। और जो ये सुब्बू था, सुब्बू एक टेलर मेड था। इसके लिए एक वर्ड आया यहाँ पे, टेलर मेड। टेलर मेड मतलब मल्टी टैलेंटेड। ठीक है। जो डायरेक्टर को भी अपनी सलाह देता था कि भाई यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी देता था, एक्टर को भी देता था। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। ठीक है। हमेशा चेयरफुल रहता था और सबकी हेल्प करता था। तो इसलिए ये जेमिनी स्टूडियो में इसको नंबर 2 पे माना जाता था। ठीक है। तो सुब्बू वाज कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है। सुब्बू वाज, नेक्स्ट क्या? सुब्बू वाज पर्टिकुलरली गुड एट? सुब्बू जो है पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से वो अच्छा था। किस में था? एक्टिंग ओनली, केवल एक्टिंग में। राइटिंग पोएट्री ओनली, केवल पोएट्री लिखने में। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग
क्रिएटिव आइडियाज़, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और क्रिएटिव आइडियाज़ वो सजेस्ट करता था, कुछ नए नए विचारों को का सुझाव देता था, या अप्लाइंग मेकअप, या मेकअप को अप्लाई करता था वो, मतलब मेकअप लगाता था। तो सुब्बू किसमें विशेष रूप से अच्छा था? तो क्या था, मैंने कहा ना वो टेलर मेड था अभी। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग क्रिएटिव आइडियाज़, वो क्या करता था, प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और क्रिएटिव आइडियाज़ को सजेस्ट करता था, यानी नए नए विचार वहाँ पे वो नए नए विचार का सुझाव देता था। ठीक है, जैसे उसने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि भाई कैट्स और लॉयंस की कैसे लड़ाई होती है, तो इस तरह का सीन भी ऐसा क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। कैट्स और लॉयंस में कैट्स जो है उनके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, और कैट्स जो है लॉयन को हरा देता है, और उस जो लॉयन के बच्चे हैं उन पे कैट्स को दया आ जाती है, इस तरह से कुछ था वो। ठीक है, तो इस तरह के वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को सजेस्ट करता था। कौन? सुब्बू। तो सुब्बू वॉज पर्टिकुलरली गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग क्रिएटिव आइडियाज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सुब्बू बिलोंग टू अ सुब्बू जो है किससे संबंधित था? ठीक है, तो रिच क्रिश्चियन फैमिली से था, या ब्राह्मण फैमिली से था, या मुस्लिम फैमिली से था, या एंग्लो इंडियन फैमिली से था? तो सुब्बू बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली। सुब्बू जो है वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। भाई उसके लिए वो कहता भी, ऑफिस बॉय से बहुत जलता था, तो वो कहता था भाई ये इसलिए सब पूछते हैं क्योंकि एक ब्राह्मण है, मतलब वो ऐसा आइडिया लगाता है ना। या क्या वो एक ब्राह्मण है, या वो क्या है, साइकोफेंट है। साइकोफेंट मैंने क्या बताया था, मैंने आपको चापलूस है, फ्लैटरर है, वो बॉस का खास है। क्यों है भाई? या तो वो फ्लैटरर है, ठीक है, चापलूस है, साइकोफेंट है, या तो ब्राह्मण है, इस तरह से बोलता ना। तो इसलिए बोलता क्योंकि सुब्बू किससे संबंधित था, किस फैमिली से बिलोंग करता था? तो सुब्बू जो है ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए बस। द स्टोरी मालगुडी डेज इज एसोसिएटेड विद, जो मालगुडी डेज स्टोरी है ये किससे संबंधित है? तो मालगुडी डेज जो स्टोरी है वो आर के नारायण ने लिखी है। मालगुडी वहाँ पे एक इमेजिन्ड प्लेस है आर के नारायण का। तो इस प्लेस को लेकर के एक काल्पनिक स्थान है मालगुडी। तो इस काल्पनिक स्थान पे ये जो इमेजिन्ड प्लेस है मालगुडी, इस पे उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। इसको केंद्र में रख के, इसको सेंटर में रख के इस पे कई कहानियाँ लिखी है, कई स्टोरी लिखी है। किसने? आर के नारायण ने। तो मालगुडी डेज जो है वो आर के नारायण से एसोसिएटेड है, संबंधित है। अगला क्या है? द इंग्लिश पोइट हु विजिटेड जैमिनी स्टूडियो वाज, जो इंग्लिश पोइट था जिसने जैमिनी स्टूडियो का विजिट किया था, वो कौन था? जो जैमिनी स्टूडियो आया था, मैंने बोला था ना एक MRA वहाँ पे आया था, MRA वाली टीम आई थी वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें वो क्यों आई थी? क्या वो कवि थे, क्या वो एडिटर थे? उस समय उसको पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक इंग्लिश पोएट था जिसने जैमिनी स्टूडियो का विजिट किया था। तो वो थे स्टीफन स्पेंसर। वो स्टीफन स्पेंसर थे जिन्होंने जैमिनी स्टूडियो का विजिट किया था, जैमिनी स्टूडियो में वो आए थे। ठीक है, स्टीफन स्पेंसर वाज द एडिटर ऑफ, स्टीफन स्पेंसर जो थे वो किसके एडिटर थे, किसके संपादक थे? जो किस पत्रिका के संपादक थे वो, मतलब द हिंदू के थे, या द इंडियन एक्सप्रेस के थे, या द टाइम्स के थे, या द इनकाउंटर के थे? तो चैप्टर में आया है कि द स्टीफन स्पेंसर वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर। द इनकाउंटर जो मैगजीन थी ये उसके क्या थे? एडिटर थे। कौन? स्टीफन स्पेंसर हु विजिटेड जैमिनी स्टूडियो, जिसने जैमिनी स्टूडियो में विजिट किया था, एंड ही वाज अ इंग्लिश पोइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है? द पोइट एट जैमिनी स्टूडियोज वर पजल्ड बाय द स्टीफन स्पेंसर बिकॉज, यानी जो स्टीफन स्पेंसर से जैमिनी स्टूडियो के लोग पजल्ड हो गए थे। द पीपल एट जैमिनी स्टूडियोज वर पजल्ड, जैमिनी स्टूडियो के लोग पजल हो गए थे स्टीफन स्पेंसर से। क्यों हो गए थे? क्योंकि
ही स्पोक वेरी लाउडली, वो बहुत जोर से उन्होंने बोला था। या दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्पीच, या वे उसकी स्पीच को नहीं समझ पाए थे, उनके जो उन्होंने कहा था, भाषण दिया था, उसको समझ नहीं सके थे। या ही रिफ्यूज टू मीट देम, या उसने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। या ही स्पोक ओनली तमिल, या उसने केवल तमिल बोलता था। तो क्या आंसर होगा इसमें? द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर पजल्ड, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे, पजल्ड हो गए थे। बाय स्टीफन स्पेंसर से वो बहुत पजल हो गए थे, क्योंकि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज स्पीच, क्योंकि वे उनकी स्पीच को नहीं समझ सके थे, उनके भाषण को नहीं समझ सके थे। कौन? द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में लोग थे ना, वो इनके स्पीच को नहीं समझ सके थे, इसलिए वो पजल्ड हो गए थे। ठीक है, तभी तो समझ नहीं पाया थे ये पोइट है, एडिटर है, ये क्या है, मतलब ना। तो इस तरह से ये कुछ MCQs थे, पोइट्स एंड पेनकेक्स थे। ठीक है बेटा, तो आप इनको पढ़ लेना। चलिए, थैंक यू।